राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदाचरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की पुरावंशी रूपस तदनो हरि सौख्यात सहचरी ततोपि श्री राधा चरण कमल प्रेम मधुप समास्वादे राधामृत निधिमपि ग्रंथम करो दद्दयालुर्दीनानां सहित हरिवंशो विजयते दद्दयालुर्दीनानां सहित हरिवंशो विजयते। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। अनेकों धाम की अद्भुत प्रेममय स्थलियों का दर्शन करते हुए श्री व्यास मिश्र जी, तारा रानी जी और समस्त परिकर उद्दाम कीर्तन ब्रजवासियों को, यहाँ के पुजारी जन हैं उनको, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान देते हुए और गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना करते हुए स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो आदि, कोई कष्ट उसे ना हो, आप ब्रज भ्रमण करते हुए बरसाना, नंदगांव, अनेकों स्थलियों का बेलवन, भांडीर वन आदि होते हुए मान सरोवर आए, जिसे ब्रजवासी जन राधा रानी भी कहते हैं। राधा रानी के नाम से भी ये स्थल जाना जाता है। मान सरोवर हमारे आचार्य श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज द्वारा ही प्रकटित है। यहीं श्री आचार्य चरण संध्या के समय श्री जी का उत्थापन करके और मानसी सेवा करने मानसरोवर जाते थे। आगे लीला में आप यहीं अंतर्ध्यान भी हुए। नित्य रास का सुंदर अवसर था। दिव्य तेज में ऐसे प्रवेश करते चले गए। प्राय इस लीला को प्रेमीजन गान नहीं करते, पर यही अद्भुत दिव्य स्थल है। कई बार श्री महाराज जी से सुना, सिद्ध पीठ है मानसरोवर। ऐसा वर्णन है मानसरोवर में यदि आपने एक बार स्नान कर लिया, वहां की श्री जी का एक बार दर्शन कर लिया, निश्चित हो गया नित्य सिद्ध सहचरी पद आपको प्राप्त हो जाएगा। आप क्या हो, कौन हो, कोई इससे मतलब नहीं। वहां की महिमा है, उसमें अवगाहन किया, निश्चित सहचरी पद प्राप्त हो जाएगा। आगे आज एक लीला है, बहुत सुंदर लीला है, उसी की स्वयं लालजू इसी सर में खड़े होकर राधा नाम का जप करते हैं, सखी रूप धारण करके। बहुत दिव्य स्थल है। यहाँ की अनेकों सरस कथाएं हैं। हमारे नित्य वृंदावन में अपने रसिक जन वृंदावन, मानसरोवर, ये अभी जैसे यमुना जी की चली गई ना, तो इसलिए उधर हो गया। पहले यमुना जी घेर कर बहती थी मानसरोवर को, अब यमुना जी के पल्ली पार है। लेकिन पहले इस समय वर्णन है, ऐसे मंडलाकार यमुना जी मानसरोवर को घेर कर बहती थी, तो अंदर ही था। अभी कोई बाहरी पास में ही है। यहाँ की अनेकों लीलाएं हैं। हमारे श्री श्यामा श्याम इन्हीं कुंजों में नित्य अनेकों सरस लीलाएं करते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी को यहीं सुंदर ब्यार जब लगी, शीतल मंद सुगंधित, तो निद्रा आ गई। पहले तो भयावह दृश्य, फिर बाद में निद्रा। महाप्रभु का पता करते हुए पहुंचे थे ना मानसरोवर, तो रात्रि में सोचा कहीं रुक जाते हैं, सुबह चले जाएंगे। सुंदर हवा चली, तो बस विश्राम हो गया, वहीं से वापस भेज दिया।
तो ऐसा वर्णन आता है, महाराज जी ने कहा है कि यदि उसे भी सह जाते तो आगे श्यामा श्याम गलवैया दो, नित्य स्थल है श्यामा श्याम। ना मान लाडली, मानसरोवर में जाते श्री जी को मान हो जाता है। यहाँ रासोत्सव, मान लीला और फाग महोत्सव आदि अनेकों लीलाएं होती। भगवान शिव को भी रास में प्रवेश इसी सर में स्नान करने से मिला। यहीं स्नान किया, उसके बाद इसकी एक कथा है। एक बहुत अंतर्मुखी आसुरी मुनि थे, उनका नाम आसुरी मुनि था। ध्यान अवस्था में रहते हुए 60,600 वर्ष व्यतीत हो गए। 60,600, 60 सेकंड कठिन होता है। 60,600 वर्ष ध्यान में व्यतीत हो गए। नित्य प्रभु का स्मरण और जो सहज निचरण, और यही उनका नियम है। ऐसे ऐसे ऋषि हैं, श्री लोमस ऋषि जी, ऐसा वर्णन आता है उनका। एक बार वो परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। पुराण की कथा है कि अरे बहुत दिन हो गए जीते जीते, अब हम मरना चाहते हैं। अंदर आ गया, उनकी मृत्यु ही नहीं होती। अनेकों कल्प बीत गए। तो उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए। खिन्न हो गए, खिन्न एकदम। तो भगवान से प्रार्थना करी कि अब हम मरना चाहते हैं, कृपा करो, बहुत दिन हो गए जीते जीते। भगवान ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। उन्होंने पूछा क्यों नहीं हो सकती प्रभु। तो उनके लिए वर्णन है, वे विप्र उपासक थे, विप्र के, ब्राह्मणों के बहुत बड़े उपासक, निष्ठावान थे। और नित्य उनका नियम था कि जब तक किसी भी विप्र का उन्हें दर्शन ना हो जाए, उसका चरणामृत ना ले लें, और एक सरोवर का, नदी का जब तक परिक्रमा ना कर लें, उसमें स्नान ना कर लें, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते। ये नित्य का नियम था। इतनी अवस्था थी, अब लगेगा कि अब बहुत बता रहे हैं। जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ति हो जाती ना, तो बस एक रो में से गिरा देते। सोचते कि रोज रोज ब्रह्मा पधारेंगे तो कब तक मुंडन कराएंगे, पिता है ना। तो बस जब ब्रह्मा जी का शरीर पूरा होता, 100 दिव्य वर्ष ब्रह्मा जी की आयु, एक कल्प एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, ऐसे ही एक रात 100 वर्ष तक ये आयु है। वे जब पधार जाते, भगवान में लीन हो जाते, तब उनका सोचते कि एक बाल से गिरा था। पुराण की कथा है, हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है, और गिरा दी। इतनी आयु अब कितनी होगी, अब इसका विचार क्या करें। अनेकों सैकड़ों कल्प परेशान हो गए कि अब हम मरना चाहते। भगवान ने कहा किसी विप्र का तुम अपमान कर दो, वे क्रोधित हो जाएगा, श्राप दे देगा, तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही उन्होंने सोचा कि अब तो ऐसा ही करेंगे। पर निष्ठा ऐसी कि नित्य का नियम, बस प्रातःकाल उठना, चरणामृत लेना, किसी भी विप्र का, सरोवर का परिक्रमा और उसमें स्नान आदि करना, ये नियम। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते। एक बार 3 दिन बीत गए, 3 दिन ना कोई सरोवर मिला, भगवान की लीला ये दिखा रहे थे उन्हें, और ना ही किसी विप्र का दर्शन हुआ, कहीं नहीं, कोई नहीं मिला। तीसरे दिन थोड़े थके और सोचा कि अब प्राण व्याकुल हो रहे हैं, ना अन्न लिया ना जल लिया, कहीं नहीं। भ्रमणशील महात्मा ऐसे जंगलों में जा रहे थे, तो देखा एक छोटी सी तलैया, एक कोई बड़ी नहीं, छोटी सी तलैया, उसमें एक बीच में एक स्त्री बैठी है। वे सब भगवत स्वरूपी था। तो उसके हाथ में 2 पुत्र हैं, एक इधर और एक इधर, और दोनों को दुग्धपान करा रहे हैं। एक उज्जवल गौरवर्ण और एक श्याम वर्ण। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। जब ऐसे बदला तो
आता है कि अपने स्तन को उन्होंने धोया, फिर दोबारा गौरवर्ण वाला को, जिस पे श्याम वर्ण ने पान किया था ना, उस पे फिर लगाया। तो ये देखकर उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ। चुप होके बस सहज में कहा, इनसे पूछेंगे ये क्या कारण है, ये कौन सी नई लीला है। जब वह अपने उन्हें सेवा करके बालकों की निवृत्त हुई तो वहीं स्नान आदि कर फिर पूछा कि माता जी, हमको जानना चाहते हैं ये बालक कौन है, और आपने स्तनपान कराए तो दोनों ही समान है, फिर एक को ऐसे क्यों। फिर उन्होंने कहा, प्रभु यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, जानते हैं, पर आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं। तो कहा, मैं निम्न कुल में हूं, मेरा ये जो पुत्र है ये विप्र है, विप्र की कृपा से प्राप्त हुआ, और ये अन्य के द्वारा, तो इसका झूठन में इसे कैसे दे सकता हूं, ये बड़े कुल से, इसलिए ऐसा कर। उनका हृदय बड़ा कि ऐसी निष्ठा, तत्काल उनका उस बालक का, जो कि किसी निम्न उससे लेकिन है वो विप्र का, चरणामृत लिया, पान किया, उसी वे तो अंतर्ध्यान हो गई तत्काल, और वहाँ स्नान किया। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा, तुम्हारे मृत्यु नहीं हो सकती, तुम नहीं मर सकते, तुम्हारा जी, तुम अमरत्व को प्राप्त हो, क्योंकि ऐसी निष्ठा और ऐसा, इसी कारण से तो अनेकों ऋषि हैं। बगदालव ऋषि के लिए आता है, भगवान जब अश्वमेध यज्ञ कराया पूर्णता में, तो अर्जुन जी के साथ गए, उनके समुद्र के बीच में रह रहे थे, उनकी जटाओं में चिड़िया ने घोंसला कर लिया है। पुराणों में अनेकों लीला, आज भी अनेकों महापुरुष हैं। तो श्री आसुरी मुनि 60,600 वर्ष व्यतीत हो गए नित्य प्रभु का स्मरण उन्हीं के ध्यान में। एक बार ये बार बार प्रयास कर रहे थे, पर प्रभु का स्मरण ही नहीं हो रहा, ध्यान में प्रभु पधार ही नहीं रहे, व्याकुल हो गए, क्योंकि जीवन ही इसी से उनका, वो जी ही इसी आधार से रहे। महापुरुष जन, प्रेमी जन केवल भगवत चिंतन से ही तो जीते हैं, अब वे चिंतन में पधार नहीं, व्याकुल हो गए। इतनी विकलता बढ़ी कि वहां से हटे, जिस स्थान पर थे बद्रिकाश्रम गए, वहां जाकर देखा कि भगवान नर नारायण नहीं है, और विकलता बढ़ी। अपने तप के प्रभाव से लोकालोक पर्वत पर गए, वहां भी देखा कि सहसानंद प्रभु विहीन वो स्थल, वहां भगवान नहीं है। वहां से भी आगे बढ़े, श्वेतद्वीप वैकुंठ गए, वहां देखा भगवान नहीं है। उससे भी छोड़ा, नित्य वैकुंठ गए, वहां जाकर देखा भगवान लक्ष्मी नारायण नहीं है, दर्शन ही नहीं हो रहा उन्हें। अब तो भारी विकलता कि ये सब क्या हो रहा है। आराधना के बल से देखो, भगवत आराधना इतना बल बढ़ा कि गोलोक तक पहुंच गए, क्योंकि उन गोलोक बिहारी का ही स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। वहां जाकर देखा कि जो वृंदावन है वहां श्री श्यामा श्याम नहीं है। अब तो भारी विकलता, बहुत विकलता हो गई। तब पार्षदों ने समझाया वहां के कि आप व्याकुल ना हो, जिस ब्रह्मांड में भगवान ने 52 अवतार धारण किया, इसी में किया था, उसी में इस समय प्रभु गए हुए हैं। आप वहीं जाओ, वहीं आपको दर्शन होगा। तो श्री मुनि, आसुरी मुनि तत्काल कैलाश पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अब अकेले नहीं जाएंगे, भगवान को लेकर जाएंगे, भक्त के संग जाएंगे। वहां देखा तो भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे थे, वे भी वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। चरण पकड़ ली, कहा, प्रभु मेरी एक विनय सुनिए, मैं कहां कहां नहीं गया, पर मुझे कहीं प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। आज पता नहीं क्या बात है, ना मेरे हृदय में प्रभु पधार रहे हैं, कृपा करो। अनेकों ब्रह्मांडों में घूम आया, सब जगह अटेंड कर लिया, पर कहीं मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, कहीं भी दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। आखिर प्रभु कहाँ गए? भगवान ने कहा
हे आसुरे, भगवान शिव कहते हैं तुम धन्य हो। वही धन्य है संसार में जो भगवान के दर्शन की इच्छा रखता है, उनसे मिलने के लिए विकल है, उनकी चर्चा के बिना जी नहीं सकता। किसे भगवत साक्षात्कार होता है? जो प्रभु के लिए ही जीता है, प्रभु के बिना जिसके हृदय में कोई और बात नहीं है, कोई और चाह नहीं है। आज प्रातःकाल ही था, वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं प्रभु से जब विनय भेजी कि प्रभु अब आप देख लीजिए अपने विरत को, तो भगवान कह रहे हैं जो मेरी नित्य चर्चा सुनता है उसके हृदय में मुझसे मिलने की व्याकुलता प्रकट हो जाती है। जहां व्याकुलता प्रकट हुई उसको मेरा साक्षात्कार हो जाता है। वही से भगवान शिव कह रहे हैं कि अन्य कामना छोड़कर केवल कृष्ण लालसा तुम्हारे हृदय में है, और जो कृष्ण चर्चा छोड़कर अन्य कामना रखते हैं वे जीवित मृत के समान हैं। भगवान शिव के वचन है, वो पशु हैं। फिर कहा इस समय भगवान जहां बामन अवतार हुआ, प्रश्निगर्भ अवतार भी जहां हुआ, वहीं उसी ब्रह्मांड में है षोडश कला संपन्न भगवान हरि नित्य वृंदावन में विराजमान है। चलो मैं भी वहीं जा रहा हूं, वहीं तुम्हें दर्शन होगा। तत्काल भगवान शिव और आसुरी मुनि दोनों यहां वृंदावन पधारे। वृंदावन में देखा आते ही कुसुमित उपवन, चारों ओर दिव्य शोभा है वन उपवन की। अभी बाहर ही हैं, अंदर प्रवेश नहीं हुआ। चारों ओर दिव्य शोभा छाई हुई है, लताएं पताएं। और जब अंदर प्रवेश किया तो देखा दिव्य गोपी समूह, मंजरी समूह ऐसे मंडलाकार है, और सब बाहरी जो एक विशाल ऐसे है ना, तो वहां छड़ी लिए हुए सखियां खड़ी हैं, छड़ी लिए हुए दरवाजे पे कि अंदर प्रवेश न कर पावे। वो जो ही अंदर प्रवेश करने लगे रोक दिया। ये है सखी की सामर्थ्य। आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर प्रवेश नहीं है। तो अति दैन्य हो गए, कृपा कीजिए प्रभु का दर्शन हो जाए। कि नहीं नहीं नहीं, इस रूप से आपको दर्शन नहीं हो सकता, तो आप बताओ क्या रूप धारण करें? बोले जाओ, ये जो मानसर है इसी में स्नान कीजिए, जहां आपको सखी रूप प्राप्त होगा, गोपी रूप प्राप्त होगा, फिर आप अंदर जाने के अधिकार प्राप्त कर लोगे। ऐसा ही किया। उनके कथन अनुसार तुरंत दोनों महापुरुषों ने उस सर में स्नान किया। स्नान जो ही किया तो स्वरूप बदल गया। भगवान शिव सखी रूप में, गोपी रूप में, और आसुर मुनि भी गोपी रूप में अब आए। अंदर लेके गए तो देख रहे हैं क्रम सा पंक्तियां बनी हुई हैं, प्रथम द्वितीय ऐसे। बीच में देखा एक दिव्य सिंहासन पे श्री श्यामा श्याम विराजमान है। ब्रजवासी भी गाते हैं इस बात को, जब भगवान ने शिव गोपी रूप, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, वृंदावन रास रचायो। ये प्राय अपने ब्रज में गाया जाता है। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन के आयो, भोले बन गए नर ते नार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार। यह बुद्धिगत नहीं है, कृपागत है। जपे जा राधे राधा राधा जपो, आ जाएगा हृदय में क्या है। भगवान को भी यहाँ गोपी रूप धारण करना पड़ा, तब स्थल में प्रवेश हुआ। प्रभु ने देखा कि कोई नवीन सखी अंदर आ रही है। आते ही बड़े प्रसन्न हुए। दोनों महापुरुष जो गोपी वेश में आके श्री श्यामा श्याम के चरणों में प्रणाम किया। नित्य रासेश्वर और रास बिहारी श्री श्यामा श्याम रास बिहारी बिहारिणी जो विराजमान है। दोनों का कर कमल और उन सर पे घूम रहा है। अब जिस लिए आए थे वे तो भूल गए। दर्शन का आनंद प्राप्त होते ही अद्भुत सदा सदा के लिए उन्मत्त हो गए। अरे यही तो है, इसी को पाने के लिए विकलता है।
उन्मत्त हो गए। श्री जी से प्रार्थना करी कि आप कृपा करें, अब बस यहाँ से वापस ना जाऊं, सदा सदा के लिए मुझे यहीं रख लीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे शंभो, भगवान शिव से भगवान कह रहे हैं श्री श्यामा श्याम, आसुरे शंभो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो प्रियता है मैं उससे अति प्रसन्न हूं, कहो क्या चाहिए। श्री जी के मुख से ही निकला, क्या चाहिए मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो इतना ही कहा, बस ब्रजवास दे दीजिए, नित्य आपका दर्शन करें, आपको देखते रहें, आपके रास विलास का हृदय में अनुभव होता रहे। तो ऐसे तभी से कर कमल मस्तक पर फिराया, तो गोपी स्वरूप वही हैं भगवान शिव। श्री जी की कृपा से वंशी वट पे आज भी विराजमान है श्री आसुरी मुनि और भगवान शिव गोपी वेश में। नित्य संध्या में उनका श्रृंगार होता है गोपी रूप से। यहाँ बिना प्रवेश के, गोपी भाव के, सहचरी भाव के प्रवेश नहीं है। तो ये है मानसरोवर, एक प्रकट लीला। अब जो नित्य हमारे श्यामा श्याम यहाँ खेल खेलते हैं, एक बार की बात है, प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए, अभी तो थी कैसे प्रवेश हुआ, अभी श्री श्यामा श्याम की लीला। जैसे श्री जी जैसे ही मानसरोवर में गई वहां मान हो जाता, गलवैया दिए हुए जा रहे थे। तो मानसरोवर में जो ही पहुंचे तो वहां की भूमि रत्नमयी है, सुंदर सुंदर लताएं, दिव्य भूमि, पक्षियों की चहचहाट, सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं, श्यामा श्याम का चित्त आकर्षित हो जाए। अद्भुत महिमा से युक्त है, अद्भुत सौंदर्य से युक्त। गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल। स्वयं वृंदावन की महिमा का गायन श्री श्यामा श्याम करते हैं। सुखद लता फल फूल द्रुम, अद्भुत परम रसाल। यहाँ की महिमाओं का, लीलाओं का गायन श्री श्यामा श्याम करते हैं। तो देखा गलवैया दुए जा रहे हैं। मान सर शोभा संगट माई, जहाँ कछु होत मान को संभ्रम। नागरी गहत भुराई, अवनी अमल तहाँ प्रतिबिंबित। गोरे तन पे छाई, जब उर कुसुम दाम उर मोरत। मान चोर बसी जाई, मान सर शोभा संगट माई। श्यामा श्याम जब विहरण कर रहे हैं तो उनका प्रतिबिंब पड़ा भूमि में। तो नील और गौर हैं, नील रूप श्री श्याम सुंदर, नील कलेवर, और स्वर्ण कलेवर श्री प्रियाजू का गौर कलेवर। तो परस्पर जब प्रतिबिंब भूमि में पड़ा तो भूमि से पलट कर श्यामा श्याम में पड़ा। जैसे लालजू नील उसमें दिखाई दे रहे तो वह श्री जी के ऊपर पड़ रहा, और प्रियाजू का प्रतिबिंब स्वर्ण में तो लालजू के ऊपर पड़ रहा। प्रिया प्रीतम परस्पर। तो श्री जी की जब दृष्टि गई, ऐसे गलवैया दिए हुए हैं, अब उन्हें हो तत्काल बुराई कह रहे हैं, नागरी गहत बुराई। भोलेपन में भूल गई श्री जी। कहा कि ये कौन है, ये कौन है आपके? लालजू ने कहा, प्रियाजू आप ही तो हो। बोले, आप मुझे ठग रहे हो, ये उचित नहीं है। कौन है बताओ? अब तो मान कर लो, जाओ, तुम हमसे चतुराई करते हो, छोड़ दो। और लालजू हाँ खाने लगे कि अब प्रियाजू कैसे बताऊं, आप ही हो। बार बार बोले कि नहीं नहीं आप झूठ कह रहे हो। तो लालजू ने कहा, ठीक है, हम एक लीला करते हैं, फिर तो आप मान लोगी ना। श्री जी ने कहा, हाँ ठीक है, मान लेंगे। क्या? तो लालजू ने कहा कि बस आप बैठो, हम जैसे जैसे कहें, जैसा जैसे दिखाएं, बस वैसा वैसा आप कहना कि हाँ ठीक है। श्री जी ने कहा, वो बोरी भारी के, हाँ ठीक है। क्या देखो, हम ये माला अभी लाते हैं, आपके गले में पहनाएंगे, फिर देखना इसे उतार के अपने गले में पहनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही है, कोई और नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। तत्काल लालजू गए और वन पुष्प तोड़े
उसकी माला बनाई, माला बना के प्रिया जो जब उर कुसुम दाम उर मोरत मान छोर बसी जाई तब रस रंग बढ़त बढ़त छिन छिन प्रति कुंज सुभग थल आई। कहा कि ये माला, और देखो देखो श्री जी इस प्रतिबिंब में देखो, प्रिया जो ऐसे देख रही है और उधर देख रही है, कुछ और चतुरता ना करेंगे। तो ऐसे दृष्टि गई तो प्रिया जो गले में माला डाली, बोले आप ही हो ना? बोले हाँ हम ही हैं। फिर बोले देखो, फिर माला उतारी और अपने गले में पहन ली। अब तो आप ही हो ना? बोले हाँ मैं तो भूल गई थी। बुराई गहत बुराई भूल गई। फिर लालजू का हृदय शीतल हुआ कि चलो श्री जी अभी हल्के में निपट गए, उन्हें तो पता नहीं क्या करना पड़ता। सर के तीर लता निज मंदिर केली करत मन भाई वृंदावन हित रूप जाऊं बलि अलिद्रग वांछित पाई। सखियां परस्पर इन सुख को देख रही हैं, सखियां देख रही हैं और दोनों की लीला देख के बहुत खुश हो रही हैं। कहा कि ऐसे ही सुखी रहें, प्रिय प्रीतम मिले खेल करें। अब आगे हो रही लीला का वर्णन है, समय है नहीं, आराम से जन्म करेंगे अपने, महाप्रभु अपने हैं, कहीं जा थोड़ी रहे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।